हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे पैनक्रियास के बारे में। पैनक्रियास जो है ये हमारे एनाटॉमी का एक टॉपिक है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के अंदर हम लोग इसका इंट्रोडक्शन, इसका बेसिक जो भी एनाटॉमी है, साथ ही साथ इसके फंक्शंस, इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। वीडियो को एंड तक देखना। स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर, ठीक है, जो कि हमारा गॉल ब्लेडर होता है। ठीक है, गॉल ब्लेडर के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है जिसके अंदर मैंने इसके सारे फंक्शंस को समझा रखा है, आप देख भी सकते हो। साथ ही साथ अगर मैं आपको बताऊं तो देखो, ये जो ड्यूडेनम मैंने यहाँ पर बना रखा है ना, ये ड्यूडेनम जो होता है ये किससे कनेक्ट होता है? हमारे स्टमक से कनेक्ट होता है। ठीक है, ये जो ड्यूडेनम होता है ना, ऊपर की तरफ हमारे स्टमक से कनेक्टेड होता है, और नीचे की तरफ ये जो है ड्यूडेनम, ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट है। और यहीं पर इसी स्ट्रक्चर के दौरान ये जो येलो कलर का आपको पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर है ये पूरा का पूरा, इसी को हम लोग बोलते हैं पेनक्रिया। और इस वीडियो के अंदर हमें इसी को डिस्कस करना है। देखो, स्ट्रक्चर से तो आपको समझ में आ गया होगा कि देखो, गॉल ब्लेडर की पोजीशन है ये, और गॉल ब्लेडर के ऊपर की तरफ ही आपके पास लीवर प्रेजेंट होता है यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, और ये जो ड्यूडेनम है यहाँ पर ये ऊपर जाकर स्टमक से कनेक्टेड होता है, और ये वाला जो नीचे वाला पार्ट है ये पूरा का पूरा आपके इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है। ठीक है, ये जो ड्यूडेनम है ना, ये इंटेस्टाइन का पहला पार्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसी के बीच में जो ये येलो कलर की लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं पेनक्रिया, और इसी को हमें डिस्कस करना है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पिंकिश ग्रे कलर ग्लैंड, ये सबसे पहले पिंकिश ग्रे कलर की ग्लैंड होती है हमारे पास। जे शेप ग्लैंड होती है, लीफ शेप ऑर्गन होता है ये। ठीक है, अगर इसके वेट की बात करें कि इसका कितना वेट होता है, तो 60 ग्राम अप्रॉक्स इसका वेट होता है। वहीं पर इसकी लेंथ की बात करें तो 12 टू 15 सेंटीमीटर ये यहाँ पर इसकी लेंथ होती है। ठीक है, ड्यूअल ग्लैंड होती है, और बॉडी एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड, जो बॉडी की एक्सोक्राइन एंड जो हमारे पास एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो दोनों का काम करती है। ठीक है, ये ड्यूअल ग्लैंड होती है। इसी के अलावा नेक्स्ट बात करते हैं इसकी लोकेशन के बारे में। तो बिहाइंड द स्टमक इन द अपर पार्ट, इन द अपर लेफ्ट एब्डोमेन, और ये अपर लेफ्ट एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है, बिहाइंड द स्टमक। ठीक है, स्टमक के जस्ट बिहाइंड की तरफ प्रेजेंट होती है। पेनक्रिएटिक स्लेट्स, ठीक है, अब ये चीज समझने की है। देखो, पेनक्रिएटिक स्लेट्स क्या होते हैं हमारे पास? क्लस्टर्स ऑफ द सेल्स आल्सो कॉल्ड स्लेट्स ऑफ द लैंगरहैंस। ठीक है, देखो, जो पैनक्रिया है ना, वो पैनक्रिएटिक स्लेट से मिलकर बना होता है। ये क्लस्टर ऑफ सेल्स होता है, ये काफी सारे सेल्स का गुच्छा होता है बेसिकली, जिसको हम लोग स्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस भी यहाँ पर बोलते हैं। पैनक्रिया जो है पैनक्रिएटिक स्लेट से मिलकर बना होता है। अगर हम लोग डिस्कस करें यहाँ पर, पैनक्रिएटिक स्लेट्स कंटेन 4 टाइप्स ऑफ सेल। अब ये जो पूरा का पूरा गुच्छा है, ये 4 टाइप्स की सेल्स को जो है यहाँ पर कंटेन करता है। वन बाय वन इन सेल्स के बारे में बताऊं तो देखो, सबसे पहले हमारे पास होती है अल्फा सेल्स, सेकंड बीटा सेल्स होती है, थर्ड डेल्टा सेल्स होती है, और फोर्थ होती है एफ सेल्स या फिर पीपी सेल्स जिनको बोलते हैं। यहाँ पर जो पीपी सेल्स है उनका मतलब है पैनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, अगर सबसे पहले मैं बताऊं अल्फा सेल्स के बारे में, तो देखो, ये जो है ना ग्लूकागॉन का रिलीज करती है। ठीक है, मैं आगे सारी चीजें बताऊंगा, ग्लूकागॉन क्या होता है, इसके फंक्शंस क्या होते हैं, वो सब भी बताऊंगा। और ये जो है 75% रिलीज होता है। ठीक है, इसी के अलावा बीटा सेल्स जो होती है ना, वो इंसुलिन रिलीज करती है। ठीक है, और ये जो इंसुलिन है अबाउट 20% रिलीज होता है। इसी के अलावा डेल्टा सेल से जो है हमारे सोमेटोस्टेटिन का रिलीज होता है, जो कि 4% के अप्रॉक्स रिलीज होता है। और जो एफ सेल्स या फिर पीपी सेल्स होती है, वो पेनक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड का रिलीज करती है, जो कि 1% के अप्रॉक्स होता है। इसी तरीके से ये चारों की सेल्स प्रेजेंट होती है, और इनसे क्या क्या रिलीज होता है उनके बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया है। अब वन बाय वन इन सबको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आते हैं ग्लूकागॉन के ऊपर। ग्लूकागॉन जो है हमारे कहाँ से रिलीज होता है? अभी मैंने ऊपर आपको बताया था, जो कि होता है आपकी अल्फा सेल से रिलीज। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं कि भाई ग्लूकागॉन क्या है। प्रोड्यूस बाय अल्फा सेल्स। ठीक है, सबसे पहले तो ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? ये आपकी अल्फा सेल से प्रोड्यूस होता है। ठीक है, अब ये करता क्या है? इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज। ठीक है, ये इंक्रीज क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है उसको इंक्रीज करता है, और ब्रेक डाउन ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज, यानी कि जो ग्लाइकोजन होता है उसको ये जो है ग्लूकोज के अंदर तोड़ देता है बेसिकली। और उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है, ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ग्लाइकोजेनोलाइसिस के ऊपर वीडियो शायद होगी यूट्यूब चैनल के ऊपर मेरे, अगर है तो आप जाकर देख सकते हो, नहीं होगी तो मैं अपलोड कर दूंगा आने वाले टाइम में। बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है ना, कि ये जो मैंने आपको बताया ग्लूकागॉन, ये ग्लूकागॉन क्या करता है ना, ये ग्लाइकोजन को बेसिकली जो है तोड़ देता है ग्लूकोज की फॉर्म में। ग्लाइकोजन जो है वो हमारे लीवर में स्टोर होता है। ठीक है, ये क्या करता है ना, ग्लाइकोजन को तोड़ देता है ग्लूकोज के अंदर, और उस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनोलाइसिस। ठीक है, इन द लीवर, लीवर के अंदर। ठीक है,
इट आल्सो प्रमोट ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये जो है प्रमोट करता है ग्लूकोनियोजेनेसिस को, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस का क्या मतलब होता है? ग्लूकोज सिंथेसिस, यानी कि ग्लूकोज का सिंथेसिस फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज, जो कि नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज होते हैं हमारे, उनसे जो है ग्लूकोज का सिंथेसिस भी ये करवाता है। सो यहाँ पर आपको पता चला कि जो ग्लूकागॉन है ये यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। एक तो जो है ये ग्लूकोज ग्लूकोज सॉरी जो ग्लाइकोजन है उसको तोड़ के ग्लूकोज की फॉर्म में आपको दे भी रहा है बॉडी को, ठीक है। यानी कि ग्लूकोज जो है बॉडी, जब भी ग्लूकोज की जरूरत होती है ना बॉडी को, तो ये जो है ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज बनाता भी है, साथ ही साथ जो है ये ग्लूकोज का सिंथेसिस भी करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ग्लूकागॉन सीक्रेशन इज स्टिमुलेटेड बाय अ लो ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी कि इसका जो सीक्रेशन है ना वो कब होता है? बेसिकली जब बॉडी के अंदर लो ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है, ठीक है। जब भी हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो यहाँ पर जो ग्लूकागॉन है उसका सीक्रेशन होगा और वो ये सारी चीजें जो है परफॉर्म करेगा, ठीक है। क्या परफॉर्म करेगा? सबसे पहले तो लीवर के अंदर जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर है उसको तोड़ेगा और हमारी बॉडी को देगा, ग्लूकोज मिलेगा बॉडी को, तो बॉडी के अंदर एनर्जी ज्यादा होगी। साथ ही साथ ये ग्लूकोज का सिंथेसिस भी करेगा नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से, ठीक है। सो ये दोनों चीजें करेगा और हमारी बॉडी को जो है ग्लूकोज को लेवल को जो है इंक्रीज करवाएगा। ड्यूरिंग फास्टिंग, जब हम फास्ट करते हैं, जब कुछ भी नहीं खाते हैं, तब बॉडी को जो है ये एनर्जी देते हैं, ठीक है, ग्लूकागॉन। इसी के अलावा इंटेंस एक्सरसाइज, जब इंटेंस एक्सरसाइज करते हैं तो वहां पर भी जो है ग्लूकागॉन काफी ज्यादा हेल्प करता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इंसुलिन के बारे में। सो इंसुलिन जो है हमारी बीटा सेल से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है बीटा सेल से प्रोड्यूस होता है ये। डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज, ये क्या करता है ना, डिक्रीज करता है ब्लड के ग्लूकोज लेवल को, ठीक है। आल्सो कॉल्ड एंटी डायबिटिक हार्मोन, ये एंटी डायबिटिक हार्मोन भी आपके कहलाता है, ठीक है। आपको पता होगा कि इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं हमारे डायबिटीज के अंदर, है ना। स्टिमुलेट अपटेक ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल्स, ये गलत टाइप हो गया, आप टाइप कर लेना या फिर लिख लेना यहाँ पर ग्लूकोज, ठीक है। ये क्या करता है ना, अपटेक करवाता है, यानी कि ग्लूकोज को जो है सेल्स के अंदर ये स्टिमुलेट करवाता है या अपटेक करवाता है उनका, ठीक है। इट प्रमोट्स ग्लूकोज स्टोरेज इन द लीवर, ये जो है आपके ग्लूकोज के स्टोरेज को लीवर के अंदर प्रमोट करता है एज ग्लाइकोजन, जो ग्लाइकोजन की फॉर्म के अंदर, ठीक है। और उसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। प्रमोट ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि ग्लाइकोलाइसिस भी करवाता है, यानी कि ग्लूकोज को जो है एटीपी की फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट करवाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं सोमेटोस्टेटिन के बारे में। सो सोमेटोस्टेटिन की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो उसको हम लोग ग्रोथ हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। आल्सो कोल्ड ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन इसको बोलते हैं। ये डेल्टा सेल से जो है रिलीज होता है, ठीक है। सोमेटोस्टेटिन यहाँ पर रिलीज होता है, इज आल्सो रिलीज बाय द हाइपोथैलेमस, और ये जो है आपके हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है। इनहिबिट्स द सीक्रेशन ऑफ बोथ इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन, और ये जो है आपके सीक्रेशन जो होता है ना उसको इनहिबिट करता है, बोथ इंसुलिन के सीक्रेशन को भी और ग्लूकागॉन के सीक्रेशन को भी, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो एक्ट एज अ रेगुलेटरी हार्मोन, ये जो है रेगुलेटरी हार्मोन की तरह भी काम करता है, बैलेंसिंग हार्मोन की तरह काम करता है, सीक्रेशन टू मेंटेन होम्योस्टेसिस, होम्योस्टेसिस को यहाँ पर ये मेंटेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेक्स्ट हार्मोन के बारे में, जो कि लास्ट है, जो कि आपका पीपी है, ठीक है, यानी कि पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड। पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड की अगर हम लोग बात करें, सो प्रोड्यूस बाय पीपी सेल्स, यानी कि पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स भी होती है जो कि इसको रिलीज करती है, जिसको हम लोग एफ सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। और उसको हम लोग पॉलीपेप्टाइड्स भी बोलते हैं। अब ये क्या काम करता है? रेगुलेट बोथ द एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन फंक्शंस, ये जितने भी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शंस होते हैं ना पेनक्रिया के, उनको रेगुलेट करता है। इंक्रीज द सीक्रेशन ऑफ ग्लाइकोजन, ये जो है ग्लाइकोजन का सीक्रेशन भी बढ़ाता है, कहाँ से? हमारी अल्फा सेल से, ठीक है। तो जो पैनक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड होता है ये आपके सीक्रेशन को बढ़ाता है ग्लाइकोजन के, कहाँ से? हमारी अल्फा सेल से। सो ये भी ये काम करता है। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। आप चाहो तो इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल एनएसजी लाइब्रेरी से।